इस वक्त की बड़ी खबर, आइए मैं चल रहा हूं आपको दिखाता हूं। देखिए जनपद लखीमपुर खीरी में किस तरीके से सफाई के नाम पर नियुक्त सफाई कर्मचारी मजा काट रहे हैं और गांव में गंदगी का साम्राज्य। आइए हमारे संवाददाता यूसुफ इदरीसी आपको दिखाएंगे, जरा सुनिए। ब्लॉक सभागार में मीटिंग हॉल में अधिकारी और विधायक की कुर्सी पर बैठे नजर आए सफाई कर्मचारी। अपने आप को बता रहे थे सफाई कर्मचारी अधिकारी। अब सफाई कर्मचारी भी ड्यूटी के साथ करेंगे संघी राजनीति। ये मामला जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड बिजवा में सफाई कर्मचारी चुनाव पर उठ रहे सवाल पर नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सफाई कर्मचारी अपने संघ के चुनाव को लेकर के संघर्षरत है, दूसरी तरफ उनके संगठन पर नजर उठने लगी है लोगों की और सवाल भी खड़ा करने लगे। क्या सफाई कर्मचारी संघ रजिस्टर्ड है? किसकी परमिशन से चुनाव ब्लॉक हॉल सभागार में चुनाव हो रहा था? क्या ये लीगल में छुट्टी लेकर के चुनाव करा रहे थे? क्या ये सब कुछ जायज था? अगर जायज था तो फिर चुनाव में क्या दिक्कतें थी? इसी तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक सभागार की मंच पर देखी, जहां पर जिलाधिकारी, एसपी और विधायक खंड विकास अधिकारी बैठे नजर आए हैं। उन्हीं अधिकारियों की कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे ब्लॉक के सफाई कर्मचारी। और इतना ही नहीं, अपने आप को चुनाव अधिकारी बता रहे थे। बड़े मजे की बात तो यह है, क्या वास्तव में ये संगठन रजिस्टर्ड है? और रजिस्टर्ड है तो किसके कहने पर चुनाव हो रहा था? 107 सफाई कर्मचारी क्या छुट्टी लेकर के ये चुनाव हो रहा था? और अगर ये चुनाव हो रहा था तो फिर क्यों नहीं हुआ? आखिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध क्यों नहीं किए गए? अगर ये लीगल छुट्टी पर क्या थे और अगर छुट्टी पे नहीं थे तो सफाई कर्मचारी 107 ब्लॉक में कैसे उपस्थित हुए? अब प्रश्न ये उठता है कि योगी सरकार में सब कुछ अलीगल को लीगल और लीगल को अलीगल कहा जा रहा है। वैसे बात किया जाए तो जहां ब्लॉक बिजवा में ग्राम सभाओं में स्वच्छ अभियान की तरफ नजर डालें तो जगह जगह लगा हुआ गंदगी का अंबार इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि कूड़े का ढेर लगाओ। गांव में सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं जाते, वो अपने अधीनस्थ लोगों को रखते हैं और काम कराते हैं, मजदूरी करवाते हैं और उनसे अपना पैसा दे करके पूरा सफाई कराते हैं। बताया जा रहा है साल 6 महीने में एक बार जाते हैं और आराम फरमाते हैं। वहीं पर खंड विकास अधिकारी से लेकर के जिले के आला अधिकारी इस मौज भरी मस्ती में मग्न रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में इस तरीके की भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए सफाई कर्मचारी, क्या 107 सफाई कर्मचारी छुट्टी पे थे या नहीं? किसके कहने पर चुनाव हो रहा था? अगर ये लीगल है तो चुनाव कराना चाहिए और अगर ये अलीगल है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, वहीं पर बताते चले, वहां पर जनपद लखीमपुर खीरी में सफाई कर्मचारी नेता व भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। वहीं पर भ्रष्टाचार की आकांठ में प्रधान सचिव और अन्य डूबे हुए हैं, तो फिर क्या इन पर कार्रवाई होगी या नहीं? दबी जुबान से सब कह रहे हैं इस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए हैं। वहीं पर दबी जुबान से ये भी बताया जाता है कि इसका पैसा सफाई कर्मचारी पर मंथ अपने अपने ब्लॉक के अधिकारियों को अपने वेतन का देते हैं, इस बात का देते हैं कि हमारा मन होगा तो जाएंगे और मन होगा नहीं जाएंगे।
अब प्रश्न ये सब उठ रहा है कि वास्तव में हकीकत क्या है। आइए चलते हैं पूछताछ के लिए, बने रहिए अब तक के साथ। आवाज उठाने तो आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जैसे आपने देखा कि इनकी बातों से लग रहा है कि जिस निष्पक्षता के यह झंडे गाड़े जाते हैं वो निष्पक्षता यहाँ देखने को नहीं मिली। चलिए हम इस चुनाव से संबंधित दिखाते रहेंगे और इनका कार्य ब्लॉक स्तर में, गांव में क्या है वो भी हम दिखाते रहे। बने रहे हमारे साथ। आइए हम बाहर आपको ले चलते हैं। जिस लिस्ट की बात कर रहे थे वो लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। आप उस ग्राम सभा में जाएंगे, ये मुझे लग रहा है ये लिस्ट है, यह लिस्ट को दिखाइए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के नीचे सम्मान जिला जनपद लखीमपुर प्रत्येक प्रांत 141 धारा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के सदस्यता प्रवेश फार्म भरने की सदस्यता रसीद प्राप्त करने का विकास खंडों को चुनाव के संबंध में सादर अवगत कराना की शासन द्वारा मान्यता उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय संघ पत्र के क्रम में संघ बायलॉज के अनुसार सदस्यता प्रवेश फार्म के प्रति सफाई कर्मचारी 50 रुपया भरना अनिवार्य है गुड तथा संघ की सदस्यता रसीद 240 रुपया द्विवर्षीय प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि ब्लॉक जनपद मंडल व प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने व चुनाव में मतदान करने के लिए संघ का प्रवेश फॉर्म भरना व क्षेत्रीय सदस्यता लेना अनिवार्य है। प्रांतीय संघ के पत्र में क्रम से 2 वर्ष पूर्व होने के उपरांत जनपद के समस्त विकास खंडों में चुनाव होना अति आवश्यक, जिसके चलते जनपद लखीमपुर खीरी में 2 चरणों में चुनाव होने है। प्रथम चरण में निम्नलिखित विकास खंडों का चुनाव समस्त कराया गया। विकास खंडों के चुनाव में 3 पद ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। चुनाव का समस्त विवरण निम्नलिखित है। चलिए उस विवरण की बात कर लेते हैं। विकासखंड पसगावा, ये तो कर वहाँ का ब्यौरा लिखा हुआ है, लेकिन अब ये चुनाव लड़ने के नियम क्या है। चुनाव लड़ने मतदाता कर्मचारी के लिए आवश्यकता की प्रत्येक दशा में 50 रुपये की सदस्यता फार्म भरकर उस पर जारी होने का निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात तथा संघ की सदस्यता रसीद 240 रुपया संबंधित विकास खंड चुनाव होने की निर्धारित तिथि से 1 दिन पूर्व संघ के पदाधिकारियों से प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र श्रीमान संस्था विकास अधिकारी को पंचायत के नाम से नौकरी कराकर देना है। मतदाता सूची जिला कमेटी के हस्ताक्षर से ही मान्य होगी। मतदान करने के लिए पहचान पत्र लगे। चलिए ये दिखाइए थोड़ा पास से और हम बात कर लेते हैं। ये सारे यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं और जिस निष्पक्षता की बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष जी बताना नहीं चाह रहे हैं, और जैसा कि यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना कि 45 बरोबर रेडियो पंचायत कितना बड़ा अवसर है। चल भाई धीरे मुकाबला से पेपर रखूंगा एक मैं बोल रहा हूं से सर मैंने चेक करता है आप रेडियो तो रेडियो सामने रेडियो सामने बुलाया कुछ ना बोलो क्या कुछ ना बोले कोई जवाब ना दे बस अचानक क्या चुनाव कर रही है मैं तुम्हारा नहीं सुनना चाहता हमारा तो कुछ नहीं आप हमारे भाई सब लोग हमने आप साथ की बात कोई बात नहीं खत्म कर नामांकन हो गया अभिप्राय पढ़िए करेगा बाहर मत मांगो क्या समाचार है। रेडियो पर गाँव में नहीं कर रहा कर्मचारी क्या रेडियो पंचायत सरकार ना कर देना वो करना कितना बड़ा होता है। हमसे कहते रहिए 10,000 रुपये बताने सरला रखें आप लोग। रेडियो पंचायत के सवाल है। बड़े बड़े अफसरों को बैठा में घरे पर क्या करें महाराज क्या वही बात करूंगा। आप बिल्कुल शासन प्रशासन बिल्कुल शासन प्रशासन तक पहुंचाइए। आप जिस तरीके से पैनिक हो रहे हैं। नहीं पैनिक नहीं है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं आप किसी से वोट चलिए बात छोड़िए, ये बात छोड़िए। मैं यहाँ नहीं कही, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने कहा किसी आप से कुछ नहीं कह सकते। कैसे कैसे तो आप कहिए। चलिए चलिए आप तो कीजिए और रिगार्डिंग में आप पत्रकार हैं, आपको समान है सबके लिए। आप बताइए जी और जिला के संरक्षक और विकास साल से मैं यही संगठन चला रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। आपने नाम सुना होगा शिवराज सिंह चौहान। नहीं सर, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ और आपके बीच में आया हूँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा ये यहाँ पे किस पोस्ट पर थे? यहाँ पे जो है संरक्षक मेरे संगठन के संरक्षक हैं। अच्छा, आप संरक्षक जिले के संरक्षक, इनके भी संगठन जिले के महासचिव।
पे नामांकन हो चुका है, चुनाव प्रोसेस किस समय शुरू हो जाएगा? 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे जब तक वोट पड़ती रहेगी। ये राजी होना है। नई जगह नामांकन हो गया, चुनाव होगा। चलिए मैं एक बार फिर बात करना चाहूँगा, जैसे कि श्रीमान जी पैनिक हो रहे थे, इस समय बात करना चाहूँगा मैं फिर से बात। मैं नहीं बोला था, आप देखो सभी के लिए आप नहीं, मैं भी आप सब निष्पक्ष के लिए हैं। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने पक्षपात किया है, नहीं पक्षपात आपके चुनाव से अरे बात छोड़िए, क्या फायदा? चलिए बात छोड़िए। आपके चुनाव से रिपोर्टर को क्या फायदा? रिपोर्टर को तो आप अरे छोड़ो। पक्ष के लिए फायदा भी नहीं। सुनिए इधर बैठो, मुझे क्या फायदा? इधर सुनिए, इधर आपको सुनिए। निष्पक्ष आपने मेरा नाम बताया। खत्म करो, चलो। इस लाख से किसान चलिए आप चलिए, छोड़िए समान है। चलिए जैसे श्रीमान जी बताए ईसानगर से पोस्टिंग और यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं और कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं। आप दिखा दीजिए, ये सब इनके कर्मचारी विभागीय लोग हैं और विभागीय लोग इनका मतदान करेंगे। इसी में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष मंत्री चुना जाएगा, कोषाध्यक्ष चुना जाएगा और इन्हीं से संबंधित कोई बात होगी तो पहुँचाई जाएगी। इसमें कोई अधिकारी कुछ ये रहेगा? सूचना दी है, आपको सूचना है, बाकी अधिकारियों को कोई विशेष मतलब नहीं। संगठन का चुनाव है, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्णय है उसी निर्णय के आधार पर देश की सेवा करते हैं। हमारे संगठन की बायलाज के जो नियम है उसी के अनुसार चुनाव होगा। चलिए जैसा कि आपने देखा, आपको कहना है नासिर मान की काम से हम नहीं बोला। देखिए काम से ब्लॉक में आप सरकार नहीं किस पद पे है? आप शुभ नाम क्या है आपका? जो कागज पे लिखा वो अनुसार है, मंत्री पद में है अजय कुमार है, आसाराम है, ठीक है। कोषाध्यक्ष में राम गोपाल है और दूसरे हैं ओमकार। चलिए जैसा कि हमने बताया, ये चुनाव इन्हीं के बीच में होता है। जिस चुनाव के संबंध में बताया गया, ये निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पत्रकार टीम मौजूद है और ये सारे इन्हीं के चुने हुए कर्मचारी बैठे हुए हैं। ये निष्पक्ष चुनाव में पूरी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और ये किस पद पे मैं सबसे कम कोशिश भी करता हूँ और ये मुझे लगता है ये जो अपनी कर रहे हैं तो हित के लिए अच्छा है। एक सहयोग संगठन होना जरूरी है, पर विधि का ध्यान रखते हुए। आप इस पद में हैं? नहीं, यहाँ पे आप इस जो आज सहायक चुनाव अधिकारी। आपको से पोस्टिंग कहाँ है? आप पार्वती वर्मा। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? गोमती ब्लॉक से। अच्छा, आप यहाँ पे किस वक्त से हैं? चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी। आप भी हैं? चलिए श्रीमान जी, आप मैं ईसानगर ब्लॉक से गोविंद पांडव सहायक चुनाव अधिकारी हूँ और सभी का चुनाव निष्पक्ष होगा, इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारे कर्मचारी सभी हैं, सभी हमारे हमें कर्मचारी। लोग